कैसे हैं सब? हेलो। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। शुक्रिया। आप लोग थोड़े आगे हो जाए ना। आगे मतलब? वो कुर्सी खाली है, आप लोग आगे आगे चले हाँ। जाएं। आप भी शामिल हैं उनमें। चलो। जबरदस्त। ये जरा उठा शुक्रिया। लो। आपको जहमत हुई। माजरत It's चाहती okay. हूँ मैं। मैंने सोचा कि आप सब यहीं मौजूद होंगे तो यहीं मिलना बेहतर रहेगा हमारे लिए। सॉरी, मुझे आने में देर हो गई। सही क्या? एफसुन हूँ मैं, एफसुन अरमान। परवीन साहिबा नहीं है तो आमिर के साथ मिलकर क्लिनिक में ही देखती हूँ। आमिर नजर नहीं आ रहा। वो आता ही होगा। ज्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, फिक्र मत करें। वैसे तो खैर मैं आप सबसे पहले ही मिल चुकी हूँ, लेकिन आज बुलाने का मकसद एक टीम के तौर पर मिलना था। मैंने आपकी सजेशंस और कंप्लेंट्स को जानने के लिए एक क्वेश्चनर बनाया था। ये रहे सब। मैंने सबको पढ़ा है और जहाँ तक मुझे समझ आया है, ज्यादातर कंप्लेंट्स क्लिनिक में काम के औकात और खाने के वक्फे से मुतालिक है। ठीक है, तो पहले मैं बताती हूँ तुम्हें। हमारे पास मरीजों की निस्बत वर्कर्स की तादाद बहुत कम है, जिससे हम पर काम का स्ट्रेस बहुत ज्यादा है। मैं तो साफ बता दूं, इस तरह मेरा गुजारा बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं समझ गई तुम बहुत स्ट्रेस में हो। ठीक है, मैं देखती हूँ क्या हो सकता है। और कुछ कहना है किसी को क्या? क्यों चुप क्यों हो? बोलो सब, क्यों चुप बैठे हो? सब जानते हैं कि क्लिनिक में किसकी कमी है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा, उल्टा मुझे घूर रहे हैं। किसकी? हाँ बताओ। हॉस्पिटल में कैपेचिनो की मशीन नहीं है, तो इसीलिए मेरे दोस्त उसे नहीं पी सकते। यानी कभी इंसान का दिल चाहे कि चुस्कियां लेकर कैपेचिनो पिए, तो वो ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। आप ही बताएं, क्या ये ठीक है? अफसून साहिबा, खुद सोचे आप। हाँ, बहुत बड़ा मसला है ये तो, बहुत बड़ा मसला। मानूर, जल्दी से ये इशू लिख लो। हाँ, मुझे याद रहेगा। हाँ। लेकिन इंसान अक्सर भूल जाता है, अगर आप लिख लेंगी तो अच्छा रहेगा। ताहिर साहब, आपसे बात नहीं हुई मेरी। मेरा नाम एफसुन है। हेलो, मिलकर खुशी हुई। मैं ताहिर हूँ। मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने जिन हॉस्पिटल्स में काम किया है उसके आगे ये क्लिनिक जन्नत है। बस एक रिक्वेस्ट है, मुझे घर जल्दी जाने दिया जाए। मैं आपसे और कुछ नहीं चाहता। किस लिए? मुझे बीवी याद आती है। मैं जिससे मिलता हूँ उसे तुम्हारी मिसाल देता हूँ। एक इंसान के साथ 48 साल गुजारती है। वो 15 साल। हाँ 15, लेकिन लगता है 48 साल हो गए। इसे बीवी से अब भी उतना ही प्यार है। और दूसरी तरफ देखें, मेरी बीवी है अफसून साहिबा। उसे बस मुझसे दूर भागना है। क्या किस्मत है मेरी। फिर से बस ये मौका इन सब बातों का नहीं है, ख्याल करो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गई। कोई और मसला है क्या? नहीं। देखा तुमने, देखा, ये लोग मुझे कबूल नहीं करेंगे। कोई बात नहीं करना चाहता मुझसे, कोई कह नहीं रहा कुछ। तनख्वाह का जिक्र छेड़ो, इस मामले में कोई चुप नहीं रहता। पैसा सबकी कमजोरी होती है, यकीन करो। शाबाश। तो तनख्वाहों पर किसी को कुछ कहना है क्या? जरूर। डोनर फंड से हमें 2 तनख्वाहें मिलती हैं, उसको 4 कर देना चाहिए। हाँ 4। एग्जैक्टली। 4 ठीक है, 4। क्योंकि क्या है ना, 2 से लगता है कि हम सारे मजदूर हैं। 4 ठीक है। 4 से क्या? तो तनख्वाह की बात सुनकर मुझे तो लगता है कि अब मीटिंग खत्म होने वाली है। मेरे दोस्तों, हम डोनर फंड से इतना ही दे सकते हैं कि जितना दीगर अस्पताल, और हमारा परफॉर्मेंस बोनस तो बाकी सबसे तकरीबन 2 गुना ज्यादा है। यानी मेते, अगर तुम्हें तनख्वाह कम लग रही है तो तुम्हें अपनी परफॉर्मेंस का जायजा लेना चाहिए। यार आमिर, नहीं। मेरी कारकर्दगी खराब नहीं है। दरअसल मेरे क्लाइंट चुरा लिए जाते हैं इस अस्पताल में, और कोई इस बात का नोटिस नहीं लेता। लेकिन मेरे पास तो थोड़ी सी भी फुर्सत ही नहीं होती, क्योंकि कोई तुम्हारे पास जाना ही नहीं चाहता। अच्छा, मेरे पास आना नहीं चाहता। और इसीलिए इस अस्पताल में सबसे अच्छी कारकर्दगी मेरी ही है। कारकर्दगी? हाँ, तो शायद तनख्वाह पर किसी को और कुछ नहीं कहना है, राइट? नहीं। तो फिर क्यों ना कुछ पी लिया जाए, बातें तो होती रहेंगी। बात सुनिएगा।